विधानसभा चुनाव में जो डायरेक्ट रिजल्ट्स की वजह से जो रुझान दिखा वो कंटिन्यूम में दिख रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा है। 94 पर अगर नागपुर सेंचुरी के पास पहुंच रहे हैं, आप कल्पना कीजिए 150 में से। नागपुर तो खैर गढ़ी है, उनका संघ का वहां पर दफ्तर है। अब 102 सीटों पर सेंचुरी पार कर गई है भारतीय जनता पार्टी प्लस, यानी देवेंद्र फडणवीस प्लस एकनाथ शिंदे। 167 सीटों के रुझान के बाद लगभग डबल पर दिख रहे हैं। 57 सीटों पर यूबीटी एनसीपी एसपी यानी ठाकरे बंधु, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे प्लस शरद पवार की पार्टी। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर है, मिला लीजिए तो 60 पर पहुंचते हैं। बीजेपी प्लस सेंचुरी पार कर चुकी है और बीजेपी प्लस 167 सीटों के रुझान के बाद 102 सीटों पर पहुंच गई है, मतलब सेंचुरी पार। अब ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर ये संकेत है तो ये लोगों का विश्वास है, जो अब ये मानते हैं कि न सिर्फ उन्होंने विधानसभा में महाराष्ट्र की सत्ता सौंपी है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मुंबई में जो बीएमसी है वो भी अब बीजेपी की झोली में जाए और बीजेपी कुछ कमाल करे, ताकि उनकी जो मुश्किलें हैं, जो ट्रैफिक में वो फंसते हैं, जो सड़कों पर गड्ढे वो देखते हैं, जो सीवेज का ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है, जो पब्लिक टॉयलेट्स की समस्या वहां पर है, वो सब भी अब वो भरोसा कर रहे हैं कि बीजेपी प्लस ही उसे करेगा। विश्वास पाठक, फडणवीस फैक्टर, क्या फडणवीस फैक्टर के आधार पर हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े शहर बीजेपी रिटेन भी कर रही है और मुंबई में प्रदर्शन भी सुधार रही है?